नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, प्रेमचंद पर वीडियो श्रृंखला बनाना शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि मास्टर कैडर हिंदी की बात कर लें, ख़ास तौर पर उसी आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। तो जूस नेट हिंदी के लिए भी वीडियो बहुत उपयोगी है और अन्य हिंदी साहित्यिक परीक्षाओं के लिए भी बहुत अत्यधिक, मैं कहूँगा कि ये वीडियो लाभदायक होने वाली है। साथियों, प्रेमचंद के बारे में कौन नहीं जानता है। कहा जाता है कि यदि आपने हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी साहित्य से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, अनजान हैं। ठीक है। तो प्रेमचंद के जीवन को पढ़ेंगे और उनके काव्य संग्रह, माफ़ करिएगा, उनकी कहानी संग्रह को, काव्य तो उन्होंने लिखा ही नहीं, कहानी संग्रह को पढ़ेंगे साथियों। तो उनके कितने कहानी संग्रह हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। और उनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, उनके पात्र, उनके कथानक, वो हम एक एक करके अगली वीडियो में, ठीक है, रखने वाले हैं आपके सामने। तो ये श्रृंखला जो है बहुत उपयोगी होने वाली है। तो पहली वीडियो है, उसी आधार पर हमारी ये इस श्रृंखला की। तो शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, लाभदायक होगी आपके लिए। तो सबको मालूम है कि 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई, स्वर्गवासी हुए। और 8 अक्टूबर अभी आने ही वाला है साथियों। तो प्रेमचंद उपनाम से लिखने वाले धनपत राय श्रीवास्तव हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। साथियों, आपने पढ़ा ही होगा, यदि आपने उनके कहानियों के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इनके जीवन के बारे में तो अवश्य ही पढ़ा होगा, कहानियों के बारे में सुना होगा, याद भी करी होंगी कहानियों के नाम कुछ पात्रों के। लेकिन साथियों, हम ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं उन कथानक, सभी कहानियों के, है ना, कौन कौन क्या घटनाएं हुई उन कहानियों में, क्या मुख्य बात है, वो सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम श्री गणेश के जीवन से पढ़ेंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है। तो उन्हें मुंशी प्रेमचंद व नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। आगे पढ़ते हैं। नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है साथियों। और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी, नवाब राय के नाम से वो उर्दू में लिखा करते थे और प्रेमचंद के नाम से वो हिंदी में लिखा करते थे, ये तो आपको पता ही होगा। उपन्यास सम्राट के नाम से अभिहित किया जाता है उनको, ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त यह भी बता देते हैं कि इस नाम से उन्हें किसने पुकारा था, सर्वप्रथम किसने पुकारा, बंगाल के सुविख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने संबोधित किया था। किस नाम से, उपन्यास सम्राट कहा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, याद रखना है। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी, जिसका नाम था आवारा मसीहा। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, विष्णु प्रभाकर के ऊपर, उसमें हमने डिटेल से बात की हुई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर, ठीक है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी आगामी मतलब आगे आने वाले एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है, ठीक है। तो वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता, सुधी संपादक, 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें कौन कौन से थे, जशपाल, ये भी हिंदी साहित्य में लगे हुए हैं, हिंदी मास्टर कैडर में लगे हुए हैं, जशपाल लेखक, इसको भी हम कवर करवाने वाले हैं प्रेमचंद के बाद, ठीक है। जशपाल से लेकर मुक्ति बोध तक शामिल हैं, मुक्ति बोध भी लगे हुए हैं हिंदी मास्टर कैडर में, हम सभी को करवाएंगे साथियों। तो प्रेमचंद से शुरुआत कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हिंदी साहित्य के लेखकों पर हम वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, मुक्ति बोध भी आते हैं, जशपाल भी आते हैं, जिन्होंने प्रेमचंद की इस साहित्य धारा को आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है साथियों। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये साथियों। उनके परिवार के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, कि प्रेमचंद के 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी जल्दी स्वर्गवासी हो गई, लेकिन दूसरी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, याद रखिएगा। शिवरानी देवी ने अपने पति प्रेमचंद के ऊपर एक साथियों जीवनी भी लिखी थी, जिसका नाम था प्रेमचंद घर में, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जो अमृत राय इनके एक पुत्र हैं, ठीक है, अमृत राय इनके एक पुत्र हैं, और भी पुत्र थे, उनका नाम ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमृत राय को
प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक जीवनी पर अमृत राय को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो साथियों याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अमृत राय इनके पुत्र हैं और इन्होंने अपने पिता प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी जिसका नाम था प्रेमचंद कलम का सिपाही, और उसके ऊपर उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, ठीक है साथियों। और बहुत सारी बातें हैं जो हमने अलग अलग वीडियो में प्रेमचंद के संबंध में बोली हुई हैं, और प्रेमचंद के ऊपर हमने उपन्यास सीरीज़ भी की थी जिसमें हमने उनके सभी उपन्यास जो हैं वो कवर करवाए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप हिंदी साहित्य के उनके मतलब हिंदी साहित्य में उपन्यासों को पढ़ना चाहते हैं प्रेमचंद के, ठीक है। तो वो बात हम छोड़ते हैं, अभी कहानियाँ कवर करवाएंगे एक एक करके अगली वीडियो में। लेकिन कहानी संग्रह कौन कौन से हैं साथियों, ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। प्रकाशन वर्ष हमें कहीं नहीं मिले और ना ही आपको किसी पुस्तक में मिलने वाले हैं, अगर मिले भी तो एक दो के मिलेंगे, ठीक है। प्रकाशन वर्ष इन कहानी संग्रह के, ठीक है। और कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में है उनके, यह भी अभी तक विवाद का हिस्सा है, ठीक है साथियों। तो फिलहाल उनके कहानी संग्रहों के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये कहानी संग्रह किसका है, प्रेमचंद का है, या 4 विकल्प दे देंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कहानी संग्रह कौन सा प्रेमचंद का नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे क्योंकि विवाद का हिस्सा है। ये पता नहीं चल पाया है कि कौन सी कहानी उनके किस कहानी संग्रह में है। वैसे 300 के करीब उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उनके 9 कहानी संग्रह पाए जाते हैं साथियों, और कहीं कहीं पुस्तकों में 8 कहानी संग्रह भी लिखे होंगे, ठीक है। तो पहला उनका कहानी संग्रह सप्त सरोज, ठीक है। दूसरा नवनिधि। साथियों याद करने आपने 4 विकल्प आ गए, माफ़ करिएगा 4 विकल्प आ गए और उसमें से ये कह दिया गया होगा कि चारों में से कौन सा विकल्प कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है, तो फिर आपने चुनना है वहाँ पर। तीसरा है प्रेम पूर्णिमा, चौथा है प्रेम पच्चीसी, पांचवा है प्रेम प्रतिमा, छठा है प्रेम द्वादशी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। समर यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है 8वां मानसरोवर भाग 1 भाग 2, और 9वां है कफन, ठीक है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए इनको। तो इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम उनकी 3 कहानियाँ कवर करवाएंगे, एक एक कहानी जो इम्पोर्टेंट है वही कहानी आपको साथियों करवाएंगे, ठीक है। वैसे तो उनकी 300 कहानियाँ हैं और जो तकरीबन उनकी कहानियाँ हैं ना वही जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। एक लिस्ट हम लाएंगे कि उनकी टोटल कितनी हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे, लेकिन उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ आपको कवर करवाने वाले हैं अगली वीडियो में। जैसे हम आपको पूस की रात, पंच परमेश्वर और 2 बैलों की कथा का बिल्कुल संक्षिप्त में, ताकि आपको पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत ना हो, इसलिए हम संक्षिप्त में उनके पात्र कथानक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।